हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज यहाँ पे ना सीआरई एम्स यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो होगा आपका सारे ही एम्स के लिए, यानी कि सारे तो नहीं है, 15 एम्स के लिए है। तो यहाँ पे डेट खत्म हो चुकी है, डेट एक्सटेंड हो गई थी इसकी 1-2 दिन की, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे अब जब आपने गलत वलत कुछ भर दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप दोबारा से करेक्शन विंडो जो इसकी ओपन होगी यहाँ पे आपकी 6:12 से 7:12 के बीच में, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहली चीज भाई, 3,000 रुपए जो फीस है अभी तक की सबसे ज्यादा 3,000 इनका। मुझे अभी तक सबसे ज्यादा जो बड़ा फॉर्म है 3,000 का, मुझे यही लगा। ठीक है, हम इसका कोर्स भी लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन हमारा कोर्स इतने रुपए का था जितनी इसकी फीस थी, तो इसलिए लॉन्च नहीं कर पाए। नहीं तो हम कर देते। 3,000 का तो हमारा कोर्स भी नहीं होता अगर हम लॉन्च भी करते तो पढ़ाने के लिए। 3,000 रुपए इसकी एडमिन यहाँ पे इसकी फीस थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाह रहे हो। वैसे ही इतना पैसा कमाते हैं एम्स, इतना ज्यादा। अभी यहाँ पे जाओगे आप, लाइन लगी रहती है। ठीक है, फिर भी इनको इतना पैसा चाहिए, मुझे नहीं पता ये क्यों है। आप लोग देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि भाई आपको फॉर्म भर लेना है। अब आपका जो यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा ना, ये 12 दिसंबर में आएगा एडमिट कार्ड, यानी कि आज से 5-10 दिन बाद जब भी आप वीडियो देख रहे हो आपका यहाँ पे आ जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भाई 18 दिसंबर में आपका एग्जाम है। मैं तो 5 तारीख को बना रहा हूँ, तो आपके पास 13 दिन है। 13 दिन भी नहीं है, वो तो एग्जाम है। 12 दिन है आपके पास, तो यहाँ पे समझ लेना ये आपका 18 और 20 को आपको एग्जाम है टेंटेटिवली, और यहाँ पे आपका हो चुका है 12 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये है आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एलडीसी, क्योंकि सबका एक ही था, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ये हो गया यहाँ पे आपका। हाँ ओके, लोअर डिविजनल क्लर्क, ये सब एक ही है। एलडीसी जूनियर, ये सारे आप यहाँ पे देख रहे हो। 10, 4, 14, 25, 26, 1, 5, 9, 14, 12, 11, 9, सबने यही भरा है। ठीक है, और सारी पोस्ट के लिए अलग अलग भरना था, यानी कि 5 पोस्ट के लिए भरना था। 15,000 रुपए होने चाहिए थे आपके पास। बेवकूफों वाला काम जो इन्होंने करा है। ठीक है, ये आपका 18 से 30। ओके, यहाँ पे लेवल 2 की सैलरी है भाई। सिंपली आपको बताऊंगा भाई, 12 पास है और यहाँ पे आपसे टाइपिंग मांगी गई है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आपको पता होना चाहिए। अब ना यहाँ पे देखना, ये जो आपका जर्नल डोमेन 2 पेपर होंगे, यानी कि पेपर आपका एक ही होगा, उसमें 2 सेक्शन होंगे। पहला तो सेक्शन होगा जनरल, जिसमें आपका रीजनिंग 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, क्वांट 10 क्वेश्चन और इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके आएगा, यानी कि 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक आपका आएगा 40। अब ये याद रखना, जो यहाँ पे इस जेएसए का आएगा ना 40-40, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर आएगा। ठीक है, कंप्यूटर की पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा। यहां पर ना अब मैं आपको एक एग्जाम दिखाता हूं, जो सेम एग्जाम था एम्स भुवनेश्वर ने कराया था अभी 2023 में। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि आपका 40 नंबर का कंप्यूटर आएगा, तो ये पढ़ लेना। थोड़े बहुत मुझे ऐसा लगता है कि सीएसएस रूल्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, उसकी भी तैयारी आप लोग कर लेना, नहीं तो मैक्सिमम आपको कंप्यूटर ही मिलेगा। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कि आपको करने, जो कि आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ना एक चीज दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है आपका एम्स भुवनेश्वर का पेपर भाई। ठीक है, ये देख रहे हो आप, टीसीएस ने करवाया था। अब ये कब करवाया था, यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो। चलो यहाँ पे देख लो आप, ये है आपका थर्ड शिफ्ट, 4:30 से 6:30, यानी कि 2 घंटे का पेपर था। टेस्ट डेट आप देख रहे हो, 30 अक्टूबर 2023 में पेपर हो रखा है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पेपर है, और यह है आपका एम्स भुवनेश्वर का। जिन्होंने दिया वो उन्हें पता है। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर भी यहाँ पे ये भी है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो पेपर था इसमें कैसा कैसा पेपर आया था भाई। यहाँ पे देखो, रीजनिंग, जैसे जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, 50 क्वेश्चन आए थे उसके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन थे। यहाँ पे फिर आपके क्वांट्स के 50 क्वेश्चन थे। फिर यहाँ पे आपका इंग्लिश के 50 क्वेश्चन थे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस। ये मिलाकर 200 क्वेश्चन थे, 200 मार्क्स का था, और 2 घंटा आपको यहाँ पे टाइम दिया गया था। सेम ये जो पैटर्न है ना, ये सीपीयूएसआई का है। सेम सीपीयूएसआई का, जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में एसआई की वैकेंसी करवाता है ना, एसएससी, वो सेम आपका ये पैटर्न है। देखो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम था, यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन थे। चलो आपको आगे दिखा देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चंस का लेवल देखो आप, ये आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में आप ये देख सकते हो सीरीज वाला। ये आपका यहाँ पे इंटरचेंज वाला, इंटरचेंज करना है। ठीक है, ज्यादा हार्ड लगे नहीं मेरे को। ये आपके इंटरचेंज ये वाला एक और क्वेश्चन था, और ये भी सेम वही है, नंबर सीरीज वाला। ठीक है, ये आपका अल्फाबेट वाला, अल्फाबेट सीरीज। ओके, ये आपका सेम वही है कि यहाँ से आपका कौन सा वर्ड बन रहा है। ये रीजनिंग का है। ठीक है, ये भी आपका सीरीज काफी आ रही है इसमें। ये आपका रेशियो वाली सीरीज है। ओके, ये भी आपका रेशियो वाला सीरीज है।
यहाँ पे आप देख लीजिए ये पर्टिकुलरली क्या है कि कितने यहाँ पे वर्ड आप इस चीज़ से बना सकते हो। ये वाला भी अल्फाबेट सीरीज है। ओके, ये आपका यहाँ पे मतलब जो बिठाने वाला होता है वो है। ओके, ये आपका डायग्राम वाला है। ओके, डायग्राम वाले में ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये भी आपका सीटिंग ऑर्डर है। ये भी आपका सेम वही है। ये आपका है कि भाई इस कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं ना इसको हम लोग, ये वही है। ओके, ये वाला भी इमेज वाला है। ये भी वाला आपका यहाँ पे कोड लैंग्वेज वाला है। ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज के तो ये रीजनिंग का आप ऐसा देख सकते हो, ज़्यादा रीजनिंग में भी ज़्यादा हार्ड नहीं थे क्वेश्चंस। हाँ, ये सिलॉग भी आ रखा है यहाँ पे। सिलॉग का एक क्वेश्चन है, अल्फाबेट में रेशियो वाला, ये सिलॉग का एक और क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे आपको ना ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपका इमेज वाला है। इमेज वाले 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं। कोडिंग में भी आ चुका है दोबारा से, क्लस्टर वाला, ये वाला इमेज वाला, रेशियो इमेज वाला। ठीक है, तो ये वाला भी आ चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला कौन सा है कि भाई इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनता है, तो ये वाला भी इधर का इमेज वाला। देखो 5 क्वेश्चन हमने इमेज वाले देख लिए, 6 क्वेश्चन इमेज वाले आ चुके हैं यहाँ पे। अब 50 क्वेश्चन थे, तो आप ये देख लेना कि आपका ना यहाँ पे मिक्सचर आएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या आएगा, मिक्सचर आएगा इन सब का। तो आपको यहाँ पे तैयार रहना है इस चीज से, इसलिए भाई कि ताकि आपको यहाँ पे कर पाओ, उस चीज को इजीली कर पाओ। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी ऐसे मिलेगा सीरीज वाला। आपकी क्वांट्स अच्छी मतलब आपकी अगर रीजनिंग अच्छी है, सिलॉग का क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये ब्लड रिलेशन का आ गया। ये सिलॉग के 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक। ये भी ब्लड रिलेशन का, ये सिलॉग के 4 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे आपका जो रीजनिंग आएगा ना, जो अभी आप दोगे सीआरई एम्स में, वो भी सेम आपको एक क्वेश्चन सिलॉग का, एक क्वेश्चन इमेज का तो पक्का आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका नंबर सीरीज का आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका अल्फाबेट सीरीज का, एक रेशियो सीरीज वाला आएगा। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज्यादा हार्ड लेवल उनका नहीं रहेगा क्योंकि कॉमन एग्जाम होगा। ठीक है, ये आप मिरर इमेज के मुझे चांसेस लगते नहीं है आपके आएंगे। ठीक है, मे बी सेकंड थर्ड शिफ्ट में आ सकता है। अब यहाँ जनरल अवेयरनेस देखो, जनरल अवेयरनेस में इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे आप देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। बार्टर सिस्टम आपको बता दो ना, सामान के बदले सामान लेना, ये आपका रबी खरीफ का आ रखा है स्टेटमेंट वाला। यहाँ पे ये हिस्ट्री का आ रखा, काल भैरवी वाला, ये सेंसस का आ रखा भाई। हाईएस्ट किस में है, तो केरला में, सबको पता है उसमें दिक्कत क्या है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूछा गया है। और यहाँ पे ये देखिए, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से हैज अ फीमेल लिटरेसी बिलो 60% है। तो यहाँ पे दोनों का ही नहीं था। भारतीय नाट्य संहिता बिल, ये देखिए, ये आपका पीएमजेएवाई के बारे में पूछा गया था। मतलब मुझे जीए थोड़ी हार्ड लगी इसमें। और ये आपका स्टेटमेंट वाले काफी आ रखे हैं, देखिए स्टेटमेंट वाले काफी क्वेश्चन है। ओके, मेघदूत तो सबको पता है, कालिदास ने मेघदूतम लिखी है, रघुवंशम लिखी है, कुमार संभवम लिखी है, मालविका अग्निमित्रम लिखी है। ओके, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। कुमार संभवम लिखी है। ये देखो नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, ये भी स्टेटमेंट वाला है। जनरल एसडीजी जो गोल्स होते हैं, ये भी स्टेटमेंट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट वाला है। सर्वे वाला, ये भी स्टेटमेंट है। तो मुझे काफी मतलब ये क्वेश्चन इसके थोड़े हार्ड लगे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके में भी जीए में आ सकता है, क्योंकि ये भुवनेश्वर का पेपर है। एम्स भुवनेश्वर का अभी हुआ है 1 महीने पहले। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, किसने बोला फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो बाल तिलक ने बोला था कि स्वतंत्रता मेरे जन्म से अधिकार है और मैं इसे पाके रहूंगा। ओके, तो ये इन्होंने बोला था, ये सबको पता है। वैसे ही आप करो या मरो वाला नारा देख लेना कि करो या मरो किसने बोला, गांधी जी ने बोला था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका सेजी, ये है संसद आदर्श ग्राम योजना। तो यहाँ पर न्यू स्कीम है, कब लॉन्च करी गई थी, ये पूछा गया। स्कीम्स के बारे में भी काफी इन्होंने पूछा है। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो काफी ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। और करंट अफेयर से भी काफी इन्होंने स्कीम्स को लिया है। करंट अफेयर से आप कह सकते हो, ये देखो बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो कि खमटी जिंदा लोहित डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर मनाया जाता है। एक आर्ट एंड कल्चरल क्वेश्चन है। मॉडर्न डायनेस्टी का चंद्रगुप्त है, ये सभी को पता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका पेनिसुलर प्लेटू के बारे में, ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन थे इसमें काफी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे आ सकते हैं भाई। ये देखो सतलुज ब्यास रिवर, यानी कि ये ज्योग्राफी का है। ये वाला भी ओजोन लेयर डे हम कब मनाते हैं। ये वाला लोमस ऋषि केव कहाँ पर है, ये अभी एसएससी में भी आ रहा है दोबारा से, लोमस ऋषि। संगीत नाटक अकादमी के बारे में पूछ रखा भाई। ठीक है, और यहाँ पे चंद्रयान 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर का था, ये आ गया जुलाई 14 में हुआ था भाई। अब ये पता लेना जहाँ पे उतरा था उस जगह का नाम क्या है, शिव शक्ति है, क्या नाम है बताओ उस चीज का। ठीक है, आदित्य L1, तो ये आपको पेलोड इसका याद करना है। आदित्य L1 किसकी, सन के लिए है। ठीक है, लॉरेंज वाला। अब यहाँ पे देखो भाई, ओशन वेव करंट एनर्जी कन्वर्टर, ये किसने करा है भाई, किसने बनाया है, ये चीज याद रखना। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी हमारे जीडीपी में कितना % है। गोल गुम्बद बीजापुर का मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। ओके, तो ये देखो सेंसस 2011 का मुस्लिम रिलीजन कम्युनिटी कितनी है भारत में, 14% है भाई, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सेंसस से काफी क्वेश्चंस थे, ये ज्योग्राफी के भी आ रखे हैं।
तो ये देख लीजिए। अब ये क्वांट्स के क्वेश्चन, क्वांट्स का यहाँ पे मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन के बाद आपको यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन आ रखा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, एवरेज का भी कर लोगे आप लोग। और प्रेजेंट एज, ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन में एजेस वाला था। ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका पर्टिकुलरली सीआई था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ज़्यादा लॉन्ग नहीं था सीआई में। और ये भी आपका क्या है, ये आपको मिलेगा कौन सा, एवरेज एक्सपेंडिचर एवरेज वाला था, और इसमें आपका मनी का वो निकालना था। ओके अब ये रेडियस है भाई सिलेंडर इन 21 सेंटीमीटर, ये भी मतलब 3D था लेकिन सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। कॉमन मल्टीपल, ये भी आप कर लोगे, इसका एलसीएम निकालना था, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स करके निकालना होता है, वो आप देख लेना उस चीज़ को। बुक वाला है भाई, इतने पेजेस थे, वो सिंपली कर लोगे आप। मीडियन है, ज़्यादा मीडियन हार्ड भी नहीं है। इक्वेटर ट्राइंगल के बारे में इसका फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, √3/4 ऐसे करके वो फार्मूला होता है, तो वो आप देख लेना। ये परसेंट वाला ज़्यादा हार्ड नहीं था, परसेंट का भी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ये आपका सिलेंड्रिकल वाला मतलब 2D में था, वैसे 3D में अगर वो वॉल्यूम होता तो 3D में आ जाता। ये आपका कंटेनर वाला है, मतलब इसमें इतना पानी है, इसमें इतना तेल है, इतना मिला देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मार्क प्राइस है इक्वल टू 5/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। ये डिस्काउंट वाला, ये बहुत सिंपल था, ये भी सिंपल था, फ्रैक्शन, ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं। ये वाला थोड़ा हार्ड था भाई, हाइट एंड डिस्टेंस का था, ओके, एलिवेशन देर का था यहाँ पे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, ज़्यादा आपको हार्ड, मतलब आपका जो सीआरई एम्स है उसमें आपको वो नहीं मिलेगा। जैसे ये वैल्यू, ये नॉर्मल है, सिंप्लीफिकेशन आपका एक आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका एक आ जाएगा, सीआई आपका एक आ जाएगा, परसेंटेज आपका एक आ जाएगा, एवरेज आपका एक आ जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक आ जाएगा, मिक्सर एंड एलिगेशन एक आ जाएगा। ऐसे करते करते आपके 10 हो जाएंगे। आपको हाई लेवल क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है। परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन आ गया, और आप ये मान लीजिए परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, मतलब वो पीएल मिला के प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, अर्थमेटिक से ही आपका पूरा 10 का 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 पेंस वाला, तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे नहीं। हालांकि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके में एक क्वेश्चन आपको हिस्टोग्राम वाला देखने को मिल जाएगा, या फिर पाई चार्ट वाला जरूर देखने को मिलेगा। हाई लेवल का इसमें साइन वाला भी आएगा, देखो साइन थीटा टेन थीटा, मुझे नहीं लगता आपके इसमें आएगा, क्योंकि वो लेवल नहीं है। 10 क्वेश्चन के क्वांट्स में इतना नहीं देगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हाई लेवल था, ये देखिए टिग्नोमेट्री आ रखी है, तो मतलब टिग्नोमेट्री मुझे लगता नहीं है कि आएगा। हाँ, आपका टाइम एंड डिस्टेंस आ सकता है एक, और अगर बोट वाला आ सकता है, बोट एंड स्ट्रीम वाला, तो वो भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज तो पक्का आएगा भाई, एक क्वेश्चन। और 2D और 3D में से एक ही क्वेश्चन मान के चलो, या दोनों में से एक क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। 75% यहाँ पे दे रखा है। कौन खत्म होगी आपकी इंग्लिश। इंग्लिश में देखो कर्ट का एंटोनी पूछा है, ठीक है, कर्ट का पोलाइट हो गया, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई प्रोवर्ब, यहाँ पे ये आपका क्या है कि भाई, ये आप देख रहे हो, वैसे क्लोज टेस्ट बोलते हैं इसको। आपका इसमें आप 5 जगह आपने फिल द ब्लैंक्स करना है, तो आप अगर आपको पता है तो आप उसे सिंपली कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे ये है आपका 3 वाले का, हाउ कुड बी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंपली, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें जो आपको समझने की जरूरत पड़े, ओके। तो 1 2 3 4 इफ परमिटेड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल द ब्लैंक्स इन नंबर 3। नंबर 3 में क्या आएगा, सीधा ये पूछ रहा है, फियर्ड, ठीक है। अब 4 देखो, 4 में आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सिनोनिम एब्सकॉन्ड का, ठीक है। ये भी आपका वही है, सेम वही वाला लेटर था, ठीक है। ये आपका वही है, ये फिल द ब्लैंक्स है। तो आप इंग्लिश में ये मान के चलो कि भाई आपका इंग्लिश में एरर से आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, एंटोनिम से एक क्वेश्चन, सिनोनिम से एक क्वेश्चन, ये हो गया यहाँ पे आपका। फिल इन द ब्लैंक्स में से एक क्वेश्चन, और आप ये मान के चलो कि, और यहाँ पे आपका क्या आ सकता है, यहाँ पे आप हम लोग देखते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, फिल द ब्लैंक्स हो गया, एरर हो गया, और यहाँ पे आप देखते हैं आगे कौन कौन से हैं। देखिए पैराग्राफ तो आपके में आने से रहा, जंबल आपके में आने से रहा, ठीक है। और ये ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका रिक्रूट ट्रेन, ये भी फिल द ब्लैंक्स है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये भी वही है। एक आप ये कह सकते हो कि आपके में एक क्वेश्चन आपका आ सकता है टेंसेस का, नहीं तो यहाँ पे आपका पैसिव और एक्टिव वॉइस का, ये भी फिल द ब्लैंक्स है। और ये वाला भी सेम वही है। यहाँ पे OWS भी आ सकता है, जो कि सिंपल रहेगा आपके में, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने इंग्लिश के, 5 हिंदी के। फिल द ब्लैंक्स है, ये भी आपका फिल द ब्लैंक्स है, ये भी आपका वैसे ही है, ठीक है। ये ईडीएम है, ईडीएम से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर रिप्लेस कर देंगे वो किसी क्वेश्चन से, तो ईडीएम से भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका वो ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। देखिए अपोजिट मीनिंग, यहाँ पे आपका जो अंडरलाइन वर्ड है उसका अपोजिट मीनिंग, ये आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे आ सकता है, अगर मतलब किसी चीज से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आने 5 क्वेश्चन ही है,
5 क्वेश्चन आएंगे तो वही होंगे। तो प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हो कि भाई ये दो दे दिए इन लोगों ने, ठीक है, ये क्लोज टेस्ट हम इसको बोलते हैं ना, ये 2 दे दिए थे इन लोगों ने, आगे पीछे करके दे रखे हैं, आगे आगे एक और आएगा, ठीक है। ये फिन द ब्लैंक्स है, फिन द ब्लैंक्स 5-10 मतलब 10-50 में से 10 से 15 क्वेश्चन इन्होंने फिन द ब्लैंक्स, ये भी फिन द ब्लैंक्स का है, वैसे क्लोज टेस्ट कहते हैं। ये वाला ये है एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये आपका यहाँ पे वही है फिन द ब्लैंक्स वाला एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट वर्ड देना है, ठीक है। द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, आपको पता ना इन्फेंटिसाइड, अपने बच्चे को मार देना, ठीक है, नए नए बच्चे को, तो वो 1 वर्ड था, ये भी आपका फिन द ब्लैंक्स हो गया ये मेरी तरफ से। स्पेलिंग एरर, यहाँ पे एरर देखना था, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन इन्होंने दिए होंगे, एक होगा या फिर 2 होंगे, ठीक है, मे बी 2 कॉम्प्रिहेंशन थे, ठीक है, 2 कॉम्प्रिहेंशन थे और वो सिंपल थे, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं थे उसमें, है ना। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देना है, कॉम्प्रिहेंशन ये सब में, बाकी क्वेश्चन आपका वही है। तो 50 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब यहाँ पे अंत में आपको क्या समझना है कि भाई आपका जो CRE जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, यानी कि LDC जो है, उसमें जो आपका पेपर, ये आपने भुवनेश्वर का पेपर देखा, नॉर्मल था, ज़्यादा हाई लेवल मैथ्स क्वांट्स इसमें काफ़ी थी, रीजनिंग भी थोड़ी थोड़ी हार्ड थी, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके 10-10 आने हैं भाई, ठीक है। 10-10 में से आपका पहला आप यहाँ पे इंग्लिश हिंदी 10-10, ठीक है, फिर आपका GS, फिर यहाँ पे आपका रीजनिंग, फिर यहाँ पे आपका क्वांट्स, 40 नंबर की आपकी कंप्यूटर आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 40 नंबर में से 30 नंबर की कंप्यूटर आएगी, 10 नंबर में से CSS दे सकते हैं आपको, CSS रूल्स, ओके। तो ये आपने कर दिया इसको, ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देना कि भाई ये इसमें से इंग्लिश में से आपको मैंने बता दिया था कि भाई आप मान लो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर, ठीक है, और क्लोज टेस्ट तो नहीं आने सरा क्योंकि भाई 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, फिन द ब्लैंक्स, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ओके, और ईडियम, ये कर लेना बस, आपके इसमें से आ जाएंगे। हिंदी में से भी आपने सेम इन चीज को रिपीट करना है, ओके। जीएस में आप ये मान लीजिए करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बाकी हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटी से 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए। फिर आपका ज्योग्राफी से भी 1-2 क्वेश्चन आएगा, ओके, ज्योग्राफी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन आएगा, तो ये 2 से 3 4 5 6 7 8, और बाकी जो आपका आएगा स्टैटिक आएगा, ठीक है। रीजनिंग में भाई नंबर सीरीज 1, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज, एक इमेज वाला आप मान के चलो, ठीक है, मिरर इमेज आप मान के चलो, ये इमेज वाला तो कि इसके बाद कौन सी इमेज आएगी, एक मिरर इमेज की, भाई इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है, ये 4 तो हो गए। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग 1-2, फिर आपका पैरा जंबल मतलब जंबल वाले 1 मान सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपने नॉर्मल चैप्टर पढ़ने। क्वांट्स में आपको बता चुका हूँ भाई, क्वांट्स में आपने क्या करना है, अर्थमेटिक पूरा कर लो, अर्थमेटिक अगर आपने कर लिया, हाई लेवल मत छूना, अर्थमेटिक से आपका हो जाएगा। कंप्यूटर में आपका यही सिनेरियो रहेगा, ठीक है, कंप्यूटर में तो आपको नॉर्मल कंप्यूटर पढ़नी है, ज़्यादा हैवी नहीं पढ़नी है। और ये सब चीज़ें हैं, पेपर आपने देख लिया है, और भी अगर कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट में लिख देना, ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाओ, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में SSC B का टेलीग्राम चैनल होगा, इससे जुड़ जाना, क्योंकि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं यहीं डालता रहता हूँ। पिछला वाला पेपर मैंने अभी तक नहीं डाला है, मैं डाल दूंगा, जो कि पेपर मैंने सॉल्व भी करवाया है आप लोगों को, ठीक है। मैंने अभी करवाया था, जो एम्स भोपाल में पेपर हुआ था, उसका पेपर सॉल्व कराया पूरा का पूरा, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये भी चीज़ें करवाई थी, ये चीज़ों का आप ध्यान देना, ओके। तो ऐसा एग्जाम था, आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना मुझे, और अभी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बता देना, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ देना, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।